क्या होगा दोस्तों अगर आप आधी रात में बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं और कोई अनजान शख्स आपको अपने साथ चलने के लिए कहे। जानेंगे हमारी आज की कहानी में मड आइलैंड। मैं योगिता सागर शिंदे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी अज्ञात कथाएं अज्ञात गोष्ठी इस यूट्यूब चैनल पर। और ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस हॉरर और भयानक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी आज की कहानी मड आइलैंड। तो दोस्तों मड आइलैंड मुंबई का एक बहुत छोटा सा आइलैंड है। अगर हम मुंबई की रौनक देखें तो मड वैसे कंपैरेटिवली एक बहुत ही सुनसान सा एरिया है। वहां पे ज्यादातर कोली लोग रहते हैं जो फिशिंग करते हैं और कुछ कैथलिक लोग रहते हैं। ज्यादातर मड में बहुत सारे ऐसे बंगलोज या फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो शूटिंग के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए रेंट पे दिए जाते हैं। दोस्तों ये कहानी है 7-8 साल पहले की। मुंबई का एक लड़का राहुल जो शूटिंग में एज अ साइड एक्टर काम करता है। उस दिन उसका जो शूटिंग था वो मड आइलैंड में था। दोपहर की शिफ्ट थी तो उसने सोचा जल्दी पैकअप हो जाएगा, इसलिए उसने अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दे दी और वो बस से चला गया। वैसे अगर आपको मड आइलैंड जाना है तो आप बस से जा सकते हो या फिर सेकेंड ऑप्शन है फेरी, लेकिन जनरली उसने बस प्रीफर की। वो अपने शूटिंग के स्पॉट पे पहुंचा, दिन भर उसका काम हुआ, लेकिन उसी दिन किसी वजह से उसका पैकअप बहुत लेट हो गया। उसका पैकअप होते होते रात के 2:30 बज चुके थे। जैसे ही पैकअप हुआ वो फटाफट फ्रेश होके आया, लेकिन आते ही उसने देखा कि जो भी सारे लोग थे उसके साथ काम करने वाले वो ऑलमोस्ट सब निकल गए थे। वहां सिर्फ सेट पे एक लड़की थी जिसका नाम था स्वीटी। अब बाइक तो नहीं थी तो उसे बस के लिए ही वेट करना होगा, इसलिए दोनों ने अपना सामान उठाया और दोनों बस स्टॉप की तरफ निकल गए। बस स्टॉप पे खड़े होकर यहाँ वहां की बातें हो रही थी। वैसे भी अगर देखा जाए तो मड के बारे में बहुत सारी हॉरर कथाएं फेमस है। जो भी लोग शूटिंग के लिए आते हैं उन लोगों में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने लेट नाइट वहां पे किए हैं या फिर उनको मिले हैं। तो दोनों वैसे भी दिल में डरे हुए थे, लेकिन फिर भी अपना डर ना दिखाते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो राहुल ने अपनी सिगरेट जलाई और उसने स्वीटी को भी सिगरेट ऑफर करी। स्मोकिंग करते करते दोनों बात कर रहे थे और तभी एक मोना सा आदमी हाथ में एक बैग लेते हुए उनकी तरफ आते हुए उन लोग को दिखा। वो आदमी उनके पास आया। उसे देखकर उन्होंने एकदम नॉर्मल रिएक्ट किया, क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगा कि ये शायद किसी शूटिंग में से ही आ रहा होगा जिसका पैकअप लेट हुआ है। उस मोने ने उनसे बातचीत शुरू की। आप लोग कहाँ रहते हो, कहाँ पर जाना है? अरे मुझे भी उसी साइड जाना था, तो चलो हम लोग फेरी से निकलते हैं। अगर हम चल के जाएंगे तो 10 मिनट में फेरी के स्टॉप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन राहुल और स्वीटी दोनों ने भी मना कर दिया। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी निकल गया। राहुल और स्वीटी फिर से बातें करने लगे। वैसे तो मड बहुत सारी हॉन्टेड कहानियों के लिए फेमस है और इस बात का डर कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल में था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को नॉर्मल दिखा के बातें कर रहे थे। और इनकी बातें चल ही रही है, वो बोना आदमी फिर से दूसरी तरफ से उनको आते हुए दिखा। मतलब जाते हुए वो राइट से निकला था, आते हुए वो लेफ्ट से दिख रहा था। उस आदमी को आते देख पहले तो ये दोनों शॉक हो गए और अब उन्हें थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। वो बोना आदमी फिर से इनके पास आया और इनसे कहा, अरे आप लोग अभी तक यही हो? मैं तो जाके आ भी गया, मैं फिर से वही जाने वाला हूँ, आप लोग चलिए मेरे साथ। और इस बार राहुल और स्वीटी दोनों ने फिर से मना कर दिया। अब राहुल को शक होने लगा था कि ये कुछ अलग बात है। उसने कहीं से सुना हुआ था कि अगर आपके हाथ में अंगार हो तो ऐसी सब बातें या फिर ऐसी कुछ शक्तियां आपके नजदीक नहीं आती। तो उसने जानबूझ के अपने हाथ की सिगरेट बुझने नहीं दी। वो कंटिन्यू अपनी सिगरेट जली हुई रख रहा था। कुछ टाइम इनका वेट करके जब ये लोग नहीं आ रहे हैं तो वो बोना आदमी फिर से चला गया। अब उसको जाते देख ये दोनों भी बहुत बुरी तरह से डर गए थे। इन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एक तो ऐसी सुनसान जगह पे
इस वक्त पे फंसे हुए हैं कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। इतना कि कुछ टाइम तक उन दोनों ने एक दूसरे से आपस में बात तक नहीं की। लेकिन थोड़ी देर के बाद राहुल ने स्वीटी को दिलासा देना शुरू किया। उसने कहा कि कोई टेंशन नहीं, बस अभी बस आ ही जाएगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और इनकी बात चल ही रही है तभी तक तीसरी बार वो बोना आदमी उनकी तरफ आते हुए दिखा। इस बार वो बहुत दूर से ही इन दोनों को देख के बहुत जोर जोर से हंस रहा था। उसके हंसने की आवाज इनके कानों को सहन नहीं हो पा रही थी, इतनी बड़ी थी, जैसे वो जोर जोर से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। वो ऐसे हंस रहा था बीच सड़क में खड़े होके, मानो इन दोनों को चिढ़ा रहा हो। लेकिन तभी इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि दूसरी तरफ से बस आ गई और ये दोनों फटाफट बस में चढ़ गए। बस में चढ़ने के बाद जब राहुल ने बैक साइड की विंडो से देखा तो वो आदमी उसी जगह खड़ा होके बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वो जोर जोर से हंस के उन्हें बाय बोल रहा था, जैसे उन्हें बोल रहा हो कि आज वो किस्मत से बच गए। इस सब बात का इतना गहरा इंपैक्ट हुआ कि राहुल बस में बेहोश हो गए। सुबह का वक्त था, बस में ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ लोकल कोली लोग और बस का ड्राइवर कंडक्टर। लोगों ने उसके मुंह पे पानी डाल के उसे होश में लाया और उससे पूछा कि क्या हुआ। तो स्वीटी ने ये सारी बात उन्हें बता दी। स्वीटी की बात सुन के वहां के जो लोकल कोली लोग थे उन्होंने कहा कि ये बोना लड़का जिसका नाम आनंद है, तो बहुत सालों पहले मड में रहा करता था। उसका आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो भी हाइट कम होने की वजह से उसे शूटिंग में बहुत सारे रोल मिल जाते थे। एक दिन ऐसे ही रात के समय जब वो शूटिंग खत्म करके अपने घर वापस जा रहा था तो एक गाड़ी ने, एक 4 व्हीलर ने उसे उड़ा दिया। वो गाड़ी वाला रुका नहीं, क्योंकि मर्ड वैसे भी हॉरर स्टोरियों के लिए इतना फेमस है और उसकी हाइट देख के गाड़ी वाले को लगा कि शायद ये इंसान नहीं। और जब सुबह लोग आने जाने लगे या फिर चहल पहल शुरू हुई, तब तक आनंद ये दुनिया छोड़ के जा चुका था। लेकिन उसके बाद से हर रात यहाँ जो भी लेट नाइट लोग रहते हैं, आनंद उन्हें ऐसे ही परेशान करता है। उस कोली औरत ने कहा कि अगर तुम लोग उसके साथ जाने के लिए मान जाते तो फिर शायद तुम कल की सुबह नहीं देख पाते। तुमने उसकी बात नहीं मानी और इसीलिए आज तुम लोग बच गए। ये बात सुन के राहुल और स्वीटी दोनों एकदम डर गए, लेकिन उन्हें सुकून भी इस बात का था कि उनकी जिंदगी बच चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। आप ये कहानी जरूर देखें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।